नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पूनम मिश्रा मन की आवाज़ दिल से दिल तक में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूला करिए, क्योंकि मेरे दिल की आवाज़ आपके दिल तक अच्छे से पहुँच सके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य, वातावरण और अग्निहोत्र। ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, तो आइए चर्चा करते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या है, जागतिक समस्या है वातावरण प्रदूषण। इसी के विभिन्न रूप हैं हत्या, आत्महत्या, दंगे, दुष्टता, आतंक, और इसी का परिणाम है प्राकृतिक चक्र बिगड़ना और जहरीला अन्न, जल, वायु। और आज की सबसे बड़ी समस्या है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जैसा खतरनाक वायरस चीन से आया हुआ है, लेकिन विश्व के कोने कोने में अपने पैर बड़ी तेजी से पसार रहा है। चारों तरफ कोरोना वायरस की वजह से तबाही ही तबाही मची हुई है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने के लिए दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। हालांकि इस इलाज के लिए अभी तक कोई भी पुख्ता दवाई नहीं तैयार की जा सकी है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के उपाय और प्राचीन चिकित्सा पद्धति का सहारा जरूर लिया जा रहा है। इसी क्रम में संक्रमण की रोकथाम और विषाणुओं को नष्ट करने के लिए प्राचीन वेद और पुराण में यज्ञ करने की बात भी कही गई है। और हाथ जोड़कर नमस्कार करने के अलावा भी भारतीय वैदिक परंपरा में कुछ ऐसे यज्ञ के बारे में उल्लेख किया गया है जिससे संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। ऐसा ही एक यज्ञ है अग्निहोत्र। आधुनिक विज्ञान के कई शोध में भी यह खुलासा हुआ है कि अग्निहोत्र के द्वारा पर्यावरण की शुद्धि होती है और हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस का खात्मा भी होता है। कोरोना वायरस का खतरा जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में एकमात्र अग्निहोत्र यज्ञ के द्वारा भी आप अपने आसपास शुद्ध वातावरण निर्मित कर सकते हैं। अग्निहोत्र के वैज्ञानिक पहलू की जानकारी चुनिंदा लोगों को ही है। दुनिया भर में शोध में पर्यावरण के साथ ही पानी की शुद्धता और खेती पर अग्निहोत्र के चमत्कारी असर सामने आए हैं। रिसर्च में एक बार फिर साबित हुआ है कि अग्निहोत्र सिर्फ वैदिक कर्मकांडीय परंपरा ही नहीं, बल्कि यह जल, वायु, मिट्टी के शुद्धिकरण में भी अहम भूमिका निभाता है। तो आइए जानते हैं कि अग्निहोत्र क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले अग्निहोत्र किसने शुरू कराया, सबसे पहले अग्निहोत्र कहाँ से आया। तो चर्चा करते हैं अग्निहोत्र के बारे में। यूँ तो अग्निहोत्र प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसकी जानकारी आपको रामायण में, महाभारत में, चारों वेदों में सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिल सकती है। लेकिन ज्यों-ज्यों समय के साथ प्रदूषण बढ़ता गया, मानसिक बीमारी लोगों की बढ़ती गई, गंदगी बढ़ती गई, वैसे ही समय के साथ ही अग्निहोत्र का नाम भी लुप्त होता गया। लेकिन कहा जाता है ना कि जब भी इस धरती पर पाप बढ़ जाता है या प्रदूषण या गंदगी बढ़ जाती है, तो इस धरती के पाप का नाश करने के लिए, इस प्रदूषण को खत्म करने के लिए, इस गंदगी को खत्म करने के लिए किसी न किसी महापुरुष का जन्म अवश्य होता है। इसीलिए सन 1915 में सत्य धर्म संदेष्टा महानुभाव श्री माधोजी पोद्दार साहब का भी जन्म हुआ। सत्य धर्म संदेष्टा महानुभाव श्री माधोजी पोद्दार साहब ने अपना पूरा जीवन अग्निहोत्र के
प्रचार प्रसार में लगा दिया। इन्होंने सन 1963 यानी कि 1963 में अग्निहोत्र की इस मूल वेदोक्त विधि का पुनरुज्जीवन किया। उन्हीं के द्वारा इस विधि की जानकारी सत्य धर्म प्रचार प्रसार नामक संस्था द्वारा 1968 यानी कि 1968 से जन जन तक पहुंचाने का आंदोलन शुरू हुआ। देश भर से अनेक निस्वार्थी कार्यकर्ता उनके पास आए और प्रचार का प्रशिक्षण प्राप्त किया। श्री माधव स्वामी जी के द्वारा प्रशिक्षित इन्हीं अवैतनिक प्रचारकों द्वारा आज पूरी पृथ्वी पर नित्य अग्निहोत्र का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सत्य धर्म प्रचार प्रसार यह मात्र संस्था है जिससे प्रेरणा प्राप्त कर आज पृथ्वी के हर कोने कोने में सैकड़ों संस्थाएं स्वतंत्र रूप से अग्निहोत्र को घर घर पहुंचाने में सेवा भाव से जुटी हुई है। इस मूल संस्था की 1968 से ही यानी कि 1968 से ही संचालिका जी हैं नलिनी माधव जी। आप महानुभाव श्री माधव जी संस्थान नामक धर्मार्थ ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी भी हैं। ये दोनों ही संस्थाएं माधवाश्रम नामक महानुभाव श्री माधव जी की तपोभूमि पर कार्यरत हैं। भोपाल से इंदौर की ओर जाने वाले रोड पर बैरागढ़ से 1 किलोमीटर पर भोपाल ताल के किनारे स्थित है माधव आश्रम। माधव आश्रम के यज्ञ में शुद्ध और आडंबर रहित वातावरण के कण कण में सत्य धर्म संदेशता का पवित्र संदेश समाया हुआ है। अग्निधाम, यज्ञशाला, गौशाला, शरणागति, समाधान, संकल्प, अन्नपूर्णा, श्रीनिवास आदि पवित्र स्थान मन मोह लेते हैं। अग्निहोत्र के सघन प्रचार प्रसार का संचालन नलिनी माधव जी के मार्गदर्शन में सैकड़ों अवैतनिक निस्वार्थी कार्यकर्ताओं द्वारा हो रहा है। सत्य धर्म अर्थात वेदोक्त मानव धर्म से संबंधित सत्य साहित्य का निर्माण एवं प्रकाशन, वैदिक जीवन पद्धति की शिक्षा देने वाले 4 दिवसीय शिविरों का आयोजन, भारत के सैकड़ों शहरों में अग्निहोत्र प्रदर्शनी का प्रदर्शन, युवा शिविर द्वारा नई पीढ़ी को उत्तम मानव बनाने एवं जन सेवा हेतु प्रेरित करने का कार्य, जन जन में घर घर में अग्निहोत्र का संदेश देने के लिए व्याख्यानों, प्रात्यक्षिकों द्वारा निशुल्क सेवा जैसे अनेक शिक्षाप्रद कार्यों में आश्रम के कार्यकर्ता संलग्न हैं। सर्वे भी सुखना संतु, सर्वे संतु निरामया अर्थात सभी मानव मात्र सुखी हों एवं आदि व्याधियों से मुक्त हों, यही इस कार्य के पीछे की एकमात्र प्रेरणा है। युग प्रवर्तक साहब को देह त्याग किए हुए अब 26 वर्ष हो चुके हैं। इनका कार्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। इनके तप सामर्थ्य से आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा जब तक प्रत्येक व्यक्ति उनका अर्थात उनके द्वारा उपदिष्ट सत्य धर्म का अनुयायी नहीं बनता। आज विश्व भर में सभी जाति, वर्ग, वर्ण, संप्रदाय के लोग इस धर्म का, अग्निहोत्र का आचरण कर रहे हैं। साहब ने कहा भी था, सारी दुनिया के लोगों का, जाति और उपजात सभी का, नर नारी गोरे कालों का धर्म यही दुनियादारों का। गरीब अमीर का भेद नहीं है, नीच ऊंच को स्थान नहीं है। हर मनुष्य का मजहब है ये, मानव धर्म कहता है यह। हमको प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है ये सब। वेदोक्त अग्निहोत्र सारे विश्व के मानवों द्वारा आचरण में लाया जा रहा है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या पोलैंड, चिली हो या जर्मनी, इजिप्ट हो या अमेरिका, पूना हो या भोपाल, सब जगह एक ही विधि से, एक ही पद्धति से संस्कृत मंत्रोच्चारण कर गाय के घी चावल से आहुतियां सूर्योदय और सूर्यास्त पर दी जा रही हैं। ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, पारसी सभी संप्रदायों के लोग श्रद्धा भाव से जाने अनजाने
सुबह शाम अग्निहोत्र करते हुए इस युग प्रवर्तक का स्मरण करते हैं। लाखों हैं जो ये नहीं जानते कि जिस अग्निहोत्र से उनकी जीवन बगिया हरी भरी लहलहा उठी है, उसको उन तक पहुंचाने वाला कौन है। किसके भागीरथ प्रयत्नों से यह संजीवनी गंगा प्रत्येक की सुख की प्यास बुझाने घर घर पहुंची हुई है। श्रीमान माधव जी पोद्दार साहब के प्रयास से अग्निहोत्र प्राण ऊर्जा का विज्ञान आखिरकार हर आदमी की पहुंच में आ ही गया। अग्निहोत्र इतना नया मानो आने वाला कल का सूर्य उदय और इतना प्राचीन जितने की मानव जाति। अग्निहोत्र वेदोक्त प्राण ऊर्जा सिद्धांत पर आधारित विज्ञान है जो लाखों वर्षों पूर्व सभ्यता के उदय के समय मौजूद था, घर घर में अपनाया जाता था। कालांतर से धर्म के ठेकेदारों ने इसे आम जनता तक पहुंचने देने के लिए कई बंधन डाल दिए और इस वजह से यह लुप्त सा हो गया। अग्निहोत्र जिसे प्राचीन मनीषियों ने इष्ट कामोद्युक्त हर इच्छा की पूर्ति करने वाला कहा, जिसके लिए संसार के हर देश में अपार श्रद्धा और सम्मान दिया गया। आधुनिक वैज्ञानिक उसे वंडर वेपन अद्भुत शस्त्र भी कहते हैं। अग्निहोत्र आधुनिक विज्ञान, पैथोलॉजी, साइकोथेरेपी, कुर्लियन, फोटोग्राफी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी आदि आदि द्वारा परखा गया और शुद्ध पर्यावरण की तकनीक के रूप में जाना गया। तथापि इसकी शक्ति को शब्दों में बांधना असंभव है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि अग्निहोत्र निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक अद्भुत नया आनंद एवं उल्लास ले आता है। चलते हैं अग्निहोत्र की विधि की तरफ कि अग्निहोत्र कैसे किया जाता है। नित्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय पर गाय के गोबर के कंडे की अग्नि पिरामिड आकार के पात्र यानी कि तांबे या मिट्टी का भी पात्र हो सकता है, इसमें अग्नि प्रज्वलित करके गाय के घी एवं अक्षत चावलों का मतलब होता है बिना टूटे हुए चावल यानी कि साबुत चावल की समयंत्रक 2-2 आहुतियां देना ही अग्निहोत्र होता है। अग्निहोत्र यज्ञ का लघुतम स्वरूप है। इससे वातावरण शुद्ध होकर मनुष्य मन व शरीर से स्वस्थ होता है। आहुति देते समय जो मंत्र कहना है वे इस प्रकार हैं। सूर्योदय के समय जो मंत्र बोले जाते हैं वो इस प्रकार है। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नामम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नामम। सूर्यास्त के समय जो मंत्र बोले जाते हैं वह इस प्रकार हैं। अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नामम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नामम। आहुति अग्नि में छोड़ने के पश्चात वह भस्म होने तक शांति पूर्वक उसी स्थान पर बैठे रहे। यह छोटी सी वेदोक्त विधि आपका जीवन सुख शांति व आनंद से परिपूर्ण कर देगी। आज शाम से ही अग्निहोत्र प्रारंभ करें। प्रत्येक वाद मत संप्रदाय जाति व देश का व्यक्ति अग्निहोत्र करने का अधिकारी होता है और अग्निहोत्र का कोई भी विकल्प नहीं है। स्पष्ट है कि आज वायु प्रदूषण मानव के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। मन और प्राण मानो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। वायुमंडल में हुआ कोई भी परिवर्तन तत्काल प्राण पर प्रभाव करता है, अतः स्वतः ही मन पर भी उसका परिणाम हो जाता है। वायु प्रदूषण का शीघ्रगामी परिणाम मन पर संक्रमित होता है। फलस्वरूप शारीरिक व्याधियों के साथ साथ मनोरोगों में भी अकल्पनीय वृद्धि तथा उनकी उग्रता चिकित्सकों के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतनीय बन चुकी है, क्योंकि वर्तमान किसी भी चिकित्सा पद्धति में व्यापक स्तर पर इतना उन्नत नहीं हो पाया है। ऐसा कोई भी इलाज
प्रदूषण जन्य शारीरिक एवं मानसिक विकारों पर नहीं किया गया है। वैज्ञानिक भी पर्यावरण प्रदूषण की भयानकता से बहुत ज्यादा परेशान है, आश्चर्यचकित है और इसे दूर करने के लिए जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई भी ऐसा सुलभ उपाय नहीं मिल पाया है। लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि अग्निहोत्र प्रदूषण को दूर करने का सुलभ सुबोध विज्ञान तो है ही, साथ ही प्रदूषण जन्य मनोकायिक विकारों को खत्म करने वाली एकमात्र प्रभावी चिकित्सा प्रणाली भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया के निर्देशक कहते हैं कि सबके लिए स्वास्थ्य का सपना तभी सच्चा हो सकता है जब सारी दुनिया के लोग इस अभियान में शामिल हो। घर, दफ्तर, कारखाने, खेत और खलिहान, इन सब जगहों से उन तमाम परिस्थितियों को हटाना होगा जो आदमी को बीमार करती है। तो आइए चर्चा करते हैं कि अग्निहोत्र की बची हुई भस्म से हम कैसे चिकित्सा कर सकते हैं। रोगाणु तो हर जगह हैं। एक तरह से हम रोगाणु के सागर में सांस ले रहे हैं। हर सांस के साथ अरबों खरबों जीवाणु हमारी देह में पहुंच रहे हैं। जब तक हमारी देह के रुधिर में मौजूद प्रतिरोधी कोशिकाएं या एंटीबॉडी इन रोगाणु से लड़ने में समर्थ हैं, तब तक तो हमारा बाल बांका नहीं होता। लेकिन जहां यह रक्षा कवच टूटा कि फिर कभी खांसी, कभी जुखाम, कभी फ्लू तो कभी मलेरिया, पीलिया, कैंसर, सैकड़ों व्याधियां हमें जकड़ लेती हैं। केवल यही महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने लंबे समय तक जीवित रहते हैं हम, महत्वपूर्ण यह है कि कितनी अच्छी तरह जीवित हम रहते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति एवं उपचार से मनुष्य की औसत आयु तो बढ़ी है, किंतु साथ ही साथ उसका शरीर रोगों का घर हो गया है। अस्पतालों में लगातार वृद्धि मानव स्वास्थ्य की निम्न गति स्पष्ट करती है। मनुष्य वैसे ही होता है जैसा उसका खान पान होता है और जैसे वातावरण में सांस लेता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि उसका परिवेश प्रदूषित न हो। मनुष्य को केवल स्वास्थ्य ही नहीं चाहिए, बल्कि वह रोग प्रतिकारक शक्ति भी चाहिए, जिसे जीवनी शक्ति कहते हैं। आप तगड़े, स्फूर्तिवान और चैतन्य तो रहे ही, साथ ही साथ आपको कोई रोग भी ना हो। यदि आपकी जीवन शक्ति अथवा प्राण शक्ति प्रबल हो तो आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। प्राण शक्ति जीवन का दूसरा नाम है। शरीर अपने सारे कामों के लिए इसी शक्ति पर निर्भर है। यह शक्ति कहाँ से आती है, इसका ज्ञान ना होने पर भी हम यह जानते हैं कि यह शक्ति अथवा प्राण सारे आकाश में व्याप्त है। धूप, हवा एवं खाद्य पदार्थों में यह प्राण प्रवाहित होता रहता है और जब हम उनका उपयोग करते हैं, हमारे शरीर का कण कण इसे पीता है एवं सोखता रहता है। वैज्ञानिकों के कथनानुसार प्राण को प्रबल बनाए रखने में सहायक धूप, खाद्य पदार्थ तथा जल प्रदूषित हो चुके हैं। इनका जहर इनके उपयोग के साथ साथ शरीर में भी जाता है, जिसका काफी हिस्सा शरीर में जमा होते होते कई असाध्य रोगों को जन्म देता है। प्रदूषित धूप, जल तथा खाद्य पदार्थ प्राण शक्ति को दुर्बल करते हैं तथा रोगों के प्रवेश के कारण बनते हैं। बिना भोजन के आदमी कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है और बिना पानी के कई दिन तक, लेकिन वायु के बिना 5 मिनट भी नहीं जी सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि वायु में कौन सी वस्तु जो हमें जीवित रखती है, उसमें ऐसी क्या चीज है जिसके नाते हम जिंदा रहते हैं? वैज्ञानिक इसे ऑक्सीजन कहते हैं अथवा प्राण कहिए। हमारे फेफड़े वायु में अनुप्राणित ओशन यानी कि प्राण वायु ग्रहण करते हैं और रक्त की गंदगी को कार्बन के रूप में बाहर निकालने वाली वायु के साथ निकाल देते हैं। श्वास द्वारा
फेफड़ों के अंदर रक्त की सप्लाई के लिए खींची जाने वाली वायु में यदि धूल, शीशा, पारा, जहरीली गैसें मिली हुई हो तो क्या इसे सप्राण वायु कहा जा सकता है? कार्बन तथा अन्य जहरीले मादों से लदी हुई प्रदूषित वायु को ग्रहण करके हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? वायु प्रदूषण जीवन को अनेक पहलुओं से दबाता दबोचता बढ़ रहा है, कोई भी उससे अछूता नहीं। आज विश्व के कोने कोने में अग्निहोत्र का प्रचार प्रसार बखूबी हो रहा है, चाहे वह देश हो या विदेश। अग्निहोत्र आचरणकर्ता अग्निहोत्र के साथ साथ अग्निहोत्र का भी बखूबी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अग्निहोत्र के माध्यम से वो पर्यावरण प्रदूषण का हमेशा के लिए खात्मा कर दे। और इसी के लिए जगह जगह अग्निहोत्र केंद्र भी बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं, ताकि नए नए लोगों को अग्निहोत्र की जानकारियां मिल सके। और इसका सबसे सुंदर अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है कानपुर नगर में, जहां पर डॉक्टर रामाश्रय मिश्रा, जो कि चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल साइंटिस्ट रहे, जिन्होंने तो अग्निहोत्र को अपना जीवन ही बना लिया। अग्निहोत्र में इतना रम गए कि इन्होंने एक अग्निहोत्र नगर बसा दिया। मैं बता दूं, जहां पर आज अग्निहोत्र नगर बसा हुआ है, हर परिवार खिलखिला रहा है, हर परिवार सुख से है। वहां की भूमि, वहां की जगह बिल्कुल बंजर थी, एक भी पौधा नहीं दिखाई देता था। लेकिन डॉक्टर रामाश्रय मिश्रा कहाँ हार मारने वाले थे, क्योंकि उनके पास था अग्निहोत्र। उन्होंने वहां पर सूर्य उदय और सूर्यास्त को अग्निहोत्र करके उसकी भस्म से वहां की भूमि को इतना उपजाऊ बना दिया, इतना हरा भरा बना दिया कि आज वहां पर सैकड़ों परिवार अपने घर में सुखी सुखी रहते हैं। और अगर आपको अग्निहोत्र नगर की शोभा देखनी है तो वहां की शोभा है अग्निहोत्र भवन। अग्निहोत्र भवन का उद्घाटन 19 अक्टूबर 1989 में नलिनी माधव जी माधवाश्रम बैरागढ़ भोपाल के कर कमलों द्वारा हुआ। तब से बिना किसी रुकावट के आज तक सूर्य उदय सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र किया जा रहा है। अग्निहोत्र भवन इतना सुंदर कि मानो स्वर्ग भी उसके सामने फेल हो जाता है। अग्निहोत्र भवन की शोभा बढ़ा रहे हैं वहां पर बनाए गए यज्ञशाला, गौशाला, अग्निहोत्र कार्यालय और गुरुकुल आश्रम। यज्ञशाला, जहां पर अमावस्या और पूर्णिमा को महामृत्युंजय का आयोजन भी किया जाता है। डॉक्टर रामाश्रय मिश्रा, जिन्होंने 1980 से अग्निहोत्र करना शुरू किया और आज तक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के अग्निहोत्र कर रहे हैं। बहुत सारी परेशानियां आई गई, लेकिन डॉक्टर मिश्रा के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं है। इसका मात्र एक कारण है अग्निहोत्र आचरण और अग्निहोत्र प्रचार प्रसार। कहते हैं ना कि समय रहते अगर बेटा अपने पिता की जिम्मेदारियां संभाल ले तो इससे बड़ा सुख कोई भी नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है कि आज अग्निहोत्र भवन का और अग्निहोत्र आचरण का और अग्निहोत्र प्रचार प्रसार का जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जितना भी कार्यभार है, डॉक्टर रामाश्रय मिश्रा के बेटे पंकज मिश्रा, श्री पंकज मिश्रा ने संभाल लिया है और बखूबी निभा रहे हैं। दोनों टाइम अग्निहोत्र करना, वहां की देखभाल करना और प्रचार प्रसार करना इनका एकमात्र उद्देश्य बन गया है। और अकेले नहीं, ये पूरे परिवार के साथ, अपनी 2 बेटियां और अपने बेटे के साथ अग्निहोत्र का आचरण कर रहे हैं और अग्निहोत्र का प्रचार प्रसार बखूबी कर रहे हैं।
भी अगर सुखमय जीवन चाहते हैं तो आज से ही अग्निहोत्र करना शुरू कर दीजिए। और अग्निहोत्र के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माधवाश्रम भोपाल का लिंक दे दिया है, जहां से आप अग्निहोत्र के बारे में पूरी जानकारी बखूबी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या कोई भी आपके मन में सवाल उठ रहे हों मेरी वीडियोस को लेकर, अग्निहोत्र को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसका जवाब आपको अच्छे से दे सकूं। थैंक यू सो मच।